बड़ी खबर यह कि अयोध्या चढ़ावा चोरी पर एक और पर्दाफाश। अयोध्या पुलिस अब से थोड़ी देर पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नया घाट ब्रांच पहुंची थी और पुलिस ने बैंक कर्मचारियों से जानकारी ली है। नोटों की गिनती से जुड़े बैंक के 2 कर्मचारियों को नोटिस भी दिया गया है। आपको बता दें कि टिन्नू यादव और उसकी पत्नी का अकाउंट इसी ब्रांच में है। टिन्नू के घर रेड में पुलिस ने कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। आपको याद होगा कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। 8 अभियुक्तों के घर पर पुलिस की टीम, अलग अलग पुलिस की टीमें पहुंची और वहां पर दस्तावेज भी मिले हैं, जिसको लेकर भी पुलिस बैंक पहुंची। मंदिर में नोटों की गणना और कलेक्शन का जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, जब प्राथमिक रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सामने आई थी तो उसमें भी बैंक कर्मियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे और अब रडार पर बैंक कर्मी दिखाई भी दे रहे हैं क्योंकि पुलिस की टीम पहुंची है और पूछताछ भी की गई है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए 3 से 4 बैंक कर्मी संदिग्ध हैं जो एसआईटी की रिपोर्ट में है, उसमें उसको मेंशन किया गया था और जो एफआईआर भी दर्ज हुई थी उसमें अज्ञात दर्शाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, यानी सरकारी कर्मचारी इस मामले में संलिप्त थे। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज करीब 10:30 बजे के आसपास पुलिस की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंची। इसके अलावा 2 बैंकों में और अकाउंट है खास तौर पर ट्रस्ट का, तो वहां भी पहुंची। अब नोटिस दी गई है। साथ ही कल चूंकि छापेमारी के दौरान बहुत सारे कागजात बरामद हुए थे, जो आरोपी जेल भेजे गए हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बरामद की गई थी, तो इन सबके जो कागजात बरामद किए गए हैं, बैंक में पैसा कितना है, डिटेल इन सब से की जानकारी ली जाएगी। नोटिस दी गई है, पूछताछ भी होगी क्योंकि एसआईटी ने शुरुआती दौर में पूछताछ में चीज़ें दी थी। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही, तो पुलिस भी बैंक कर्मियों से पूछताछ कर सकती है जो उसमें प्रभारी बनाए गए थे। गणना के समय बैंक के 3 से 4 माना जा रहा है गणना प्रभारी के तौर पे। ट्रस्ट में जब गणना होती थी तो उनकी देखरेख में होती थी बैंक की तरफ से। बाकी बैंक ने एम्प्लॉय करीब 19 या 20 लोगों को थर्ड पार्टी आउटसोर्स के जरिए दिया था, लेकिन ये 3-4 बैंक कर्मी हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है। मैनेजर जो बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है, तो उनसे भी आने वाले दिनों में पूरी जानकारी जुटाई जा सकती है, पूछताछ हो सकती है। अब जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में कई और लोगों से पूछताछ होगी। खास तौर पे जो आरोपी हैं उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है। कई सारे जो कागजात बरामद किए गए उससे संबंधित वेरिफिकेशन किया गया है। अब धीरे धीरे बैंक का जो नाम आया था, जिनका नाम आया था, उनसे जाँच करके पूरी डिटेल पुलिस अपने पास रखेगी और आने वाले समय में अगर ज़रूरत होगी पुलिस को तो हिरासत में भी लेके पूछताछ कर सकती है कि भूमिका संदिग्ध है, और जब हिरासत में पूछताछ होगी तो आगे भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। कई और नामों से पूछताछ हो सकती है, बड़े नामों से जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर है, अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में एक और बड़ी खबर। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज होगा। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस की टीम। करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो पुलिस जांच में जुटी हुई है। चंपत राय का बयान दर्ज किया जा चुका है। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज होंगे। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज होना है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, चंपत राय का बयान तो दर्ज हो गया है और उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनकी भूमिका पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अभी ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के भी बयान दर्ज होने बाकी हैं। जो बयान दर्ज हुआ है उसमें क्या सवाल जवाब रहे, कोई जानकारी इस पर? देखिए, चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है। उसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि कृष्ण मोहन, जो कि इस पूरे जिनके तरफ से तहरीर दी गई थी ट्रस्ट की ओर से, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, उनके भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आने वाले समय में अब गोपाल जी राव और अनिल मिश्रा के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने तमाम उनसे डिटेल मांगी है, कब घटना हुई, घटना के बाद उन्होंने किस तरीके से संज्ञान लिया, तमाम डिटेल्स उनसे लिए गए हैं। उसके अलावा जो एफआईआर दर्ज कराने तक, यानी घटना संज्ञान में आने से लेकर और शिकायत दर्ज कराने तक के बीच की जो घटनाक्रम रहा, उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो पूछताछ में ली गई है। किस तरीके से ये हायरिंग हुई, क्योंकि
सबसे बड़ा सवाल तो जिन लोगों को काम पर रखा गया उस पर है, तो उससे संबंधित डिटेल भी लिए गए हैं। जितने भी आरोपी हैं कहीं ना कहीं ट्रस्टी से संबंधित हैं, जैसे कि टिन्नू यादव है, वो चंपत राय के बेहद करीबी बताए जाते हैं, लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर टिन्नू यादव से संबंधित सवाल भी किए गए हैं। उसके अलावा जब इनको नौकरी पर रखा गया तो किनके सिफारिश पर रखा गया और क्या उनका कोई बैकग्राउंड चेक हुआ, इन तमाम सवालों की फहरिस्त के साथ पुलिस पहुंची थी और उसके बाद उनके बयान इसमें दर्ज कराए गए हैं। तो ये सारी डिटेल है उसकी जो पूछताछ हुई है उनसे और उसके बाद उनके बयान दर्ज किए गए हैं। उसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रस्ट के ही सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं, उनसे भी तमाम डिटेल्स इसके बारे में मांगी गई है और अब बाकी सदस्यों से के भी बयान इसमें दर्ज होने हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। जी प्रगति। बिल्कुल, और 8 अभियुक्तों की थोड़ी देर में पेशी भी होनी है।